अमर शहीद रामफल मंडल के शहादत दिवस पर छोनिया गांव में जयंती समारोह आयोजित कर रामफल मंडल का किया याद। भागलपुर नाथनगर के बेलखोरिया पंचायत अंतर्गत छोनिया ग्राम में बेलखोरिया के मुखिया ब्रजेश सिंह की अध्यक्षता में अमर शहीद रामफल मंडल के 101वीं जयंती दिवस समारोह मनाया गया, जिसमें कार्यक्रम के उद्घाटन करता सह मुख्य अतिथि बिहार सरकार के पूर्व अपर सचिव सह अध्यक्ष एथलेटिक्स एसोसिएशन भागलपुर के जेड हसन थे। वहीं कार्यक्रम का संचालन समाज सेवी सह जदयू नेता शिशुपाल भारती ने किया। कार्यक्रम की सर्वप्रथम शुरुआत राष्ट्रगान से करते हुए अमर शहीद रामफल मंडल के तैल चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित किया। वहीं कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जेड हसन ने कहा कि आज के समय में अंग्रेजों से लोहा लेते हुए अपने आप को फांसी पर चढ़ा लेने वाले रामफल मंडल के आदर्शों और विचारों को अपने अंदर उतारने की जरूरत है। आज समय की मांग है कि आज का युवा अपने चारों ओर समाज में फैली बुराइयों को खत्म करने तथा झूठ, अन्याय और जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाएं। अपनी शिक्षा और नौकरी रोजगार संघर्ष करने की ज़रूरत है। वहीं जेड हसन ने आगे कहा कि रामफल मंडल ने जो अपने समाज के लिए संघर्ष किया वो दुनिया कभी नहीं भूलेगी। जिस प्रकार इन्हें मान सम्मान मिलना चाहिए उस तरह इन्हें सम्मान नहीं मिल रहा है। मुझे मौका मिला तो रामफल मंडल के मान सम्मान के लिए कार्य करेंगे। वहीं जदयू नेता शिशुपाल भारती ने कहा कि अमर शहीद रामफल मंडल एक क्रांतिकारी योद्धा थे, जिसका युवा पीढ़ी उनके विचार और सिद्धांत को याद जयंती समारोह के माध्यम से याद कर रहे हैं। वहीं उपस्थित वक्ताओं में पवन यादव, लखनलाल सिंह, रामू मंडल, सैनों के मुखिया भैरव यादव, शंकर सिंह, रंजीत कुमार, प्रदीप यादव सहित काफ़ी संख्या में लोग मौजूद थे। आइए सुनिए। आज शहीद रामफल मंडल साहब का 101वीं जयंती बेलखुरिया ग्राम पंचायत के अंतर्गत छोनिया गांव में आयोजित किया गया है, जिला एथलेटिक्स एसोसिएशन भागलपुर के नेतृत्व में। और आज इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे सम्मानित एसोसिएशन के अध्यक्ष जेड हसन साहब, रंजीत जी की पूरी टीम ने मिलकर आज ये कार्यक्रम का आयोजन किया है। मैं अपनी ओर से और पूरे एसोसिएशन की ओर से तमाम साथियों को, ग्रामवासियों को, छोनिया के ग्रामवासियों को बधाई और धन्यवाद देता हूँ। इस तरह शहीद रामफल मंडल जी के जयंती को मनाकर उन्होंने जो अपने पूर्वजों को याद किया है और युवा पीढ़ी को एक संदेश देने का काम किया है। आज जो हम लोग स्वतंत्र भारत में जी रहे हैं, आज़ादी के लिए किस तरह की भूमिका, किस तरह का बलिदान हमारे पूर्वजों ने दिया है और उस बलिदान का परिणाम है कि आज हम लोग स्वतंत्र भारत में खुली आसमान के नीचे सांस ले रहे हैं। तो आगाह करते हैं अपने युवा पीढ़ियों को, आप सावधान रहकर, अपना सजग रहकर देश में सुसज्जित तरीके से, सुव्यवस्थित तरीके से, अनुशासित तरीके से आगे बढ़ें और बाबा भीमराव अंबेडकर साहब के द्वारा दिया गया जो संविधान है देश को, उस संविधान के अंतर्गत रहकर सब लोग रहें और लोकतंत्र को मजबूत करें। और हम लोग इसी तरह स्वतंत्रता सेनानियों का पुण्यतिथि और जन्मतिथि मनाकर आने वाली अगली पीढ़ी को और युवा साथियों को ये अवगत कराते रहें, बताते रहें कि स्वतंत्र भारत के लिए, आज़ादी के लिए क्या क्या हुआ है और किस तरह हमारे पूर्वजों ने बलिदान दिया है। आज जो हमारे वीर शहीद रामफल मंडल की जयंती समारोह मनाई जा रही है, ये जयंती समारोह पूरे देश के कोने कोने में मननी चाहिए। ये ऐसे वीर सपूत थे, जब देश में भारत छोड़ो आंदोलन करो या मरो का नारा दिया गया था 1942 में, तो ये वीर सपूत रामफल मंडल जो छोटे से गांव बाजपट्टी सीतामढ़ी के रहने वाले थे और 18 साल की उम्र में इन्होंने अंग्रेज के विरुद्ध में ऐसी लड़ाई लड़ी जो इतिहास के पन्नों पे आज भी स्वर्ण अक्षरों में अंकित है। लेकिन जिस समाज से इनका संबंध था आज भी वो पिछड़े हैं, और जब वीर शहीद हुए तो इनको जो स्थान मिलना चाहिए वो स्थान नहीं मिल पाया। कई ऐसे भी संगठन थे जो अंग्रेज के साथ खड़े हुए थे, लेकिन जो देश से प्रेम करने वाले थे, जो देश पे मर मिटने वाले थे, उसकी कतार में सबसे पहला नाम सीतामढ़ी और बिहार की धरती पर शहीद रामफल मंडल का है, जिन्होंने 18 साल की उम्र में जब अंग्रेज के पदाधिकारी
जिसमें उप मंडल पदाधिकारी, कोतवाल, पुलिसकर्मी, ये सभी लोग आके जब आज़ादी की लड़ाई को दबाने का प्रयास किया तो रामफल मंडल ने गड़ासे से अपने बचाव के लिए, अपने देश के बचाव के लिए, अपनी आज़ादी के लिए प्रहार किया और उसमें 4 लोग मारे गए जो अंग्रेज के चमचे थे। और उसके बाद इनको गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार करने के बाद इनको भागलपुर जेल लाया गया, सेंट्रल जेल। और सेंट्रल जेल में आपको ज्ञात होना चाहिए कि मात्र 19 साल 17 दिन की आयु के अवस्था में इनको फांसी की सज़ा दी गई और 23 सितंबर 1943 को इनको फांसी दे दिया गया, यही भागलपुर सेंट्रल जेल में। आज देख रहे हैं आप कि हमारा देश आज 71 साल आज़ाद हुए हो गया और 1942 में वो पहली क्रांति की लड़ाई नहीं बल्कि अंतिम थी, जब अंग्रेज के विरुद्ध में हमारे सभी स्वतंत्रता सेनानियों ने, देश प्रेमियों ने अपनी जान की बलि दी। तो उसी को लेकर के आज ग्राम छोनिया, प्रखंड नाथनगर, पंचायत बेलखुरिया में रामफल मंडल जयंती मनाया जा रहा है और सभी ग्रामीण और सभी भागलपुर के जितने भी देश प्रेमी हैं सभी लोग इसमें उपस्थित हुए हैं और सभी लोग उनके जन्मदिन पर उनको याद करके ये संकेत देना चाहते हैं, ये संदेश देना चाहते हैं पूरे देशवासियों को कि सिर्फ शहीद रामफल मंडल ही नहीं, कई ऐसे अनगिनत लोग हैं जो इतिहास के पन्नों में नाम दर्ज नहीं है, लेकिन देश के लिए उन्होंने कुर्बानी दी है। सबको सत सत नमन है और सभी को हम लोग याद करके, हम लोग युवा पीढ़ी, हम लोग जितने लोग हैं समाज के, देश को किस तरह से अंग्रेज़ों से निजात मिला और आगे कैसे इस देश में जो कुर्बानी दी गई है शहीदों के द्वारा और जो हमें इतनी कुर्बानी के बाद आज़ादी मिली है, इसको किस तरह से हम आगे बढ़ेंगे और पूरी दुनिया में अपने देश का डंका किस तरह से बजेगा, भारत किस तरह से मजबूत होगा। इसी उद्देश्य से हर साल कहीं न कहीं ये जयंती मनती है। आज ये प्रारंभ हुआ है, आने वाले दिनों में और भी जगह शहीद रामफल मंडल की जयंती मनेगी।